सिर्फ एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन लेने से ये नहीं होगा भी वो अपनी लाइफ को आगे कैसे उसको लीड करना है। पेरेंट्स के पास टाइम ना होने की वजह से बच्चे अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन रखते हैं, तो फिर वो जब समाज में एजुकेशन के बाद आएंगे तो वो उसको वो सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। छबड़ा जी नमस्कार जी। नमस्कार। छबड़ा जी, अगर बात करें आज के विषय की, तो एक ऐसा विषय है जो कि हमारे जो आने वाले कर्णधार हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके ऊपर टिका हुआ है। वो है हमारा बच्चों का भविष्य। लेकिन देखने में आता कि बच्चे आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं किसी ना किसी तनाव में रहते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा है, इसमें मैं ये नहीं कहता भी इसमें टीचर्स का कोई फॉल्ट है जहाँ पेरेंट्स का है, क्योंकि हमारा जो पहले कल्चर था ना, वो लोग उस टाइम ज़्यादा लोग अपने घर में बैठते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठते थे, बात करते थे और अपनी जो बच्चे हैं अपनी फीलिंग पेरेंट्स को शेयर करते थे। तो आजकल क्या हो गया है, आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं, सुबह जब पढ़ने जाते हैं तो अपने फादर मदर जो भी अपना फटाफट स्कूल से उनको छोड़ के अपना गाड़ी से, जहाँ वो अपनी स्कूल की वैन से छोड़ के चले जाते हैं, सब शाम को आते हैं, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। फिर बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो रात को 8:30 9 10 बजे अपना काम से आते हैं। तो उस टाइम अब आजकल जो सिस्टम है ना, वो ये हो गया भी, एक तो बच्चा सारा दिन पहले स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो फिर ट्यूशन उसको भेज दिया जाता है, तो उसके पास ना तो कोई खेलने के लिए टाइम बचा, ना उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना पेरेंट्स के पास टाइम है उनके साथ कुछ बातें करने के लिए। तो ये जो सिस्टम है ना हमारा, बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो गया है, तरसजोग हो गया है, क्योंकि जब हमारा भविष्य है हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि जो भी हमारा आगे प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी मिनिस्टर बनेंगे, जो भी हमारी देश को चलाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो हमारी समाज से ही निकलेंगे। लेकिन यदि हमारे बच्चों में ही शुरू में ही स्ट्रेस रहेगा और पेरेंट्स के पास भी बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा, तो बच्चे हमारे लिए एक सारी उम्र, एक तो बचपना जो होता है वो बड़ा इनोसेंस होता है, तो उस इनोसेंसी में भी यदि बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे तो वो आगे बढ़ के, आगे जब लाइफ में जो हमारी लाइफ जब यंग एज में जाएंगे तो उसमें तो नेचुरली बड़ी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा बचपन भी मतलब ठीक ना बीते, हमारी यंग एज भी स्ट्रेस में बीते, हमारी ओल्ड एज भी स्ट्रेस में बीते। तो इसके लिए मैं सभी रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड किया करें, और जब भी बच्चे घर में आए तो वो उनके साथ कुछ खेलने की एक्टिविटी हो, उनका कुछ ऐसा उनके साथ हो भी, कुछ ना कुछ उनको गेम खिलाएं जिसके उसकी बॉडी के लिए उनको फिट रहें। वो जब भी कुछ गेम खेलेंगे वो मेंटली स्ट्रेस भी उससे रिलीज होगा, और उनका जो मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में भी ठीक रहेगी। यदि वो बच्चे अपना सारा दिन सिर्फ पढ़ने में और टीवी देखने में, बच्चों पेरेंट्स के साथ रात को टीवी देखने शुरू कर देंगे, तो सारा दिन अपने हम माइंड को यदि ऐसी एक्टिविटी में रखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ तक इसमें जिम्मेवार है? सर, एजुकेशन सिस्टम पता क्या था, पहले थे जो टीचर थे, जब मैं पढ़ता था ना, तो जो टीचर भी थे ना बड़े, वो उनका जो बच्चे भी टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। पर आजकल जो टीचर हैं वो भी पढ़ाने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन के लिए एम्फेसाइज करते हैं, पर ऐसा पहले नहीं था। तो यदि अब बच्चे पेरेंट्स के साथ भी इनके पास टाइम नहीं है तो सारा दिन वो पढ़ते रहेंगे तो स्ट्रेस तो रहेगा। तो इसके लिए मैं मतलब ये हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आज लोग बहुत पुरानी बातों को मतलब रिलेट करते हैं, जैसे हमारे जो आज़ादी के टाइम क्या हुआ था, उसके बाद पहले क्या हुआ, एजुकेशन पैटर्न की बात ही कर रहे हैं। पैटर्न, हाँ, क्योंकि आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना बड़ा डिफरेंट हो गया। तो बच्चों को आगे अपनी लाइफ चलाने के लिए आगे कैसे काम करना है, समाज में कैसे रहना है, और कैसे किस फील्ड में वो उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन लेने से ये नहीं होगा भी वो अपनी लाइफ को आगे कैसे उसको लीड करना है, उसकी फैमिली लाइफ को। मान लीजिए कि बच्चा एडल्ट हो गया तो उसको उस तरफ ले जाएं ताकि वो हाँ, पहले उसका इंटरेस्ट वाच करो कि बच्चा किस फील्ड में उसको ज्यादा उसका इंटरेस्ट है, उसके ऊपर उसका फोकस करके उस फील्ड में उसको आगे उसकी मेंटल डेवलपमेंट करो। ये नहीं है कि वो एजुकेशन कर रहा है
तो उसके बाद वो आफ्टर 25-26 ईयर में वो सोचेगा कि मैंने ये काम करना है, वो करना है। तो बच्चे को उसने जो भी काम करना है तो उसको पहले ही उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ आगे बिजनेस कैसे करना है, समाज में कैसे रहना है, फैमिली में कैसे रहना है, ये चीज़ें भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर एजुकेशन हमारे समाज के बारे में लोगों को पता नहीं होता बच्चों को। तो वो हमारा जो आजकल समाज है वो कुछ ऐसा है इंडिया में, लोग डिसिप्लिन में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रुथफुल नहीं है, ऑनेस्टी कम है। तो ऐसी चीज़ें से जब बच्चे बाहर आते हैं तो उनको बड़ा एक डिप्रेसिव सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। यदि बच्चे हमारे इस समाज में, जो कि आजकल समाज आपको पता ही है टीवी में क्या आ रहा है, लोग मतलब कैसे मतलब पिक्चर आ रही हैं, तो ये चीज़ें हमारे बच्चों की मेंटल लेवल को बड़ा ही डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, बच्चों को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जब बच्चा टीन एज में जाए तो उसको उस फील्ड में ही शुरू से ही ऐसे कोई ना कोई उसको एजुकेशन देनी चाहिए जिसमें वो आगे अपनी लाइफ को लीड कर सके। चाहे वो सर्विस में जाना चाहता है, जो बिजनेस में जाना चाहता है, तो उसको पहले ही हमें उसको फोकस करके उसको 14-15 साल 16 साल की उम्र में उसको वहाँ पे फाइनल कर देने चाहिए, जिसमें वो आगे अपनी लाइफ को डेवलप कर सके। लेकिन आजकल बच्चे अपनी फीलिंग को बाहर ज़्यादा एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। पेरेंट्स के पास टाइम ना होने की वजह से बच्चे अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन रखते हैं। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो बच्चे पेरेंट्स से नाराज रहते हैं, तो कई बार उनके गुस्सा भी आ जाता है। तो इसी वजह से बच्चे और पेरेंट्स का आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टाइम रोज निकालें। और टीचर को भी मैं ये मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई ऐसा उनका जो भी इंटरेस्ट हो उसके ऊपर फोकस करके उनको समाज में कैसे रहना है, कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है, इसके ऊपर भी स्कूल लेवल पे भी ऐसे कुछ टीचिंग होनी चाहिए, जिसमें हमारे समाज में कैसे क्या चल रहा है, हमारा समाज कैसा है। यदि बच्चों को पता नहीं होगा कि समाज की ग्रोथ किससे होती है, किससे होती है, तो फिर वो जब समाज में एजुकेशन के बाद आएंगे तो वो उसको वो सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे जो कि रियलिटी में उनको पता नहीं होते, तो वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बच्चों को एजुकेशन टाइम पे ही सब कुछ बताना चाहिए, जिसमें वो आगे जब वो अपनी फील्ड में जाएंगे, जब अपने बिजनेस में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, उनको पहले ही पता होगा, तो वो मेंटली तैयार रहेंगे। यदि ये चीज़ें हम अपने बच्चों को पहले ही बताएंगे तो मैं समझता हूँ एक हम हेल्थी समाज की स्थापना कर सकते हैं, हमारा जो देश है वो आगे भी डेवलप कर सकता है। लेकिन आजकल बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है ना, वो अपने बच्चों को शुरू से ही बाहर के जो लोग हैं ना, हम कहते हैं अंग्रेज जहाँ पे राज करके गए हैं, हम फिर भी उनके पास जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ भी हम हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो हमारे जो राजनीतिज्ञ है, वो ऐसी चीज नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज हमारा जो यूथ है वो बाहर जा रहा है। हम अपने समाज को एक अच्छी एक सेध देना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को, यही सोने की चिड़िया, हाँ ये सोने की चिड़िया था, लेकिन आज जिस अंग्रेजों को हमने निकालने के लिए इतना टाइम लगाया, इतनी शहीदें दी, उसी अंग्रेजों के पास ये बच्चे हमारे जा रहे हैं, और कितनी शर्म की बात है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे कोई पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, हमारे बच्चों को इतने संस्कार दें भी जो बच्चे हैं वो बाहर जाने के बारे में ना सोचें, हमारा समाज एक अच्छा समाज बन सके। और हम एक वर्ल्ड गुरु में बातें हम बहुत करते हैं, हमारा देश वर्ल्ड गुरु था ना, अब नहीं है, लेकिन हम बनाना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन एक डिग्री के तक सीमित नहीं होना चाहिए, डिग्री के बाद कुछ उसको पहले ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसमें वो आगे अपनी थ्रू लाइफ इजीली पास कर सके। तो मैं सभी पेरेंट्स को, टीचर को, पॉलिटिशियन को, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे एजुकेशन के ऊपर बहुत ही एक ध्यान देने की जरूरत है। जिसमें जो कमी है, ये नहीं है जो चल रहा है वैसे चलने दो, इसमें कुछ और जो चेंज हो सकती है वो करें। और मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट बच्चों की भी जरूरी है। मेंटली फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी तो हमारा समाज भी एक मेंटली फिजिकल डेवलप नहीं हो सकता। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को, टीचर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों को मेंटली फिजिकली डेवलप किया जाए।
और हमारे एक अच्छे समाज की स्थापना की जाए। बहुत बहुत अदरवाइज सुरेश चावड़ा जी। हमारा समाज बहुत ही नीचे चले जाएगा, जिसमें हमें बाद में इसको ऊपर उठाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। सभी बहुत को बहुत धन्यवाद सुरेश चावड़ा जी। आपने तीनों स्तहों को, तीनों ही लेयर्स जो सिस्टम को चलाने वाली हैं, चाहे वो बच्चों के पेरेंट्स हो, बच्चे खुद हों, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको दुरुस्त करेंगे और अपने बच्चों के करियर के लिए फोकस करेंगे पेरेंट्स भी, और हमारे जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी देश के बारे में उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं बाहर ना जा करके यहीं रहें और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।